पुलिस की छवि बड़ी अच्छी नहीं है भारत में। फौजी गुजरता है तो हमारा हाथ सैल्यूट करने पे आता है। अच्छा सा एग्जाम्पल अभी कोरोना पेंडेमिक में देखा हमने। जी। फैमिलीज़ में हर जगह इतनी कैजुअलिटीज़ थी। बाप बेटे को बेटा नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा। उस टाइम पर काम करने वाले पुलिस वाले ही थे। स्टीरियोटाइप क्यों बन गया कि पुलिस हमेशा लेट आती है, पुलिस के पास जाओगे तो पैसा मांगेगा, पैसा दे के काम चलाएगा, दोस्ती अच्छी। कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप है कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप सड़क पे आप जाइए, सड़क पे आप राम का नाम लेते हुए जाइए, आपको कोई नहीं सुनेगा कि राम का नाम ले रहा है। आप सड़क पे अब्यूज़ करते हुए निकलिए, माँ की बहन की करते हुए आप जाइए, आपको सब लोग रुक के देखेंगे। मेरे जहन में सोशल मीडिया पर आपको देखकर हमेशा ये ख्याल आता है कि पुलिस की छवि बड़ी अच्छी नहीं है भारत पे। फौजी गुजरता है तो हमारा हाथ सैल्यूट करने पे आता है, पुलिस वाला गुजरता है तो अक्सर लोग कटाक्ष मार देते हैं या उनको लेकर एक धारणा होती है, कहते हैं कि भैया ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। फिर आप इन सब के बीच में इतने वायरल कैसे हैं, इतने पॉपुलर कैसे हैं और आपको इतना दुनिया से प्यार कैसे मिल रहा है? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप है कि ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पर चीज़ें हैं, बदल रही हैं। बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से भी अब जो नई भर्तियां हैं, एजुकेटेड ऑफिसर्स भर्ती हो रहे हैं। फिटनेस की अभी आप बात कर रहे थे कि तोंद निकली होती है, तो ऐसा नहीं है। अब फिटनेस की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और मुझे जो पर्सनल मेरे को लगता है, जो पुलिस वाले, अगर कोई एक कॉमन सिटीजन है जी। जो अपनी जगह ठीक है, उसको अपने राइट्स पता है, ड्यूटीज़ पता है, तो वो जो पुलिस का रोल है वो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझता है। और अगर आप अनड्यू फेवर आप चाह रहे हैं और अधिकारी आपका अनड्यू फेवर नहीं कर रहा, तो इस तरह के स्टीरियोटाइप सुनने को मिलते हैं कि दोस्ती अच्छी नहीं, दुश्मनी अच्छी नहीं। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल अभी कोरोना पेंडेमिक में देखा हमने। जी। फैमिलीज़ में हर जगह इतनी कैजुअलिटीज़ थी। बाप बेटे को बेटा नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा। उस टाइम पर काम करने वाले पुलिस वाले ही थे। हम क्या भी हम भी थे। आप भी थे? तो क्या पुलिस वालों को कोरोना नहीं होता? होता है, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन जिन डेड बॉडीज़ को किसी ने नहीं उठाया, किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी, तो पुलिस वहाँ पर भी और मौजूद कई थी। पुलिस वालों की जान भी गई। हमें उनका एहसान नहीं मानना चाहिए कि वो लगातार ड्यूटी कर रहे थे। एसेंशियल चीज़ों में वो जो लिमिटेड लोग थे, उसमें आपके डिपार्टमेंट भी थी। इसीलिए मेरे मन में सर सवाल आ रहा है कि फिर ये स्टीरियोटाइप क्यों बन गया कि पुलिस हमेशा लेट आती है, पुलिस के पास जाओगे तो पैसा माँगेगा, पैसा दे के काम चलाएगा, दोस्ती अच्छी नहीं ये जो स्टीरियोटाइप बना, डिस्पाइट कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, त्योहार आप लोग अपना छोड़कर हमारे लिए काम करते हैं, आपके चलते हम सेफ होते हैं, फिर ये स्टीरियोटाइप क्यों है? देखिए ये सरकाज़म है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, आप सड़क पे आप जाइए, हुँ। सड़क पे आप राम का नाम लेते हुए जाइए, आपको कोई नहीं सुनेगा कि राम का नाम ले रहा है। आप सड़क पे अब्यूज़ करते हुए निकलिए, माँ की बहन की करते हुए आप जाइए, आपको सब लोग रुक के देखेंगे। हुँ। तो ये एक सरकाज़म है। तो चीज़ें वो स्प्रेड की जाती हैं मार्केट के अंदर कि एक अटेंशन क्रिएट हो। तो बस वही अटेंशन क्रिएट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जहाँ तक पुलिसिंग की बात है, अभी सौम्या विश्वनाथन केस, हुँ। जिगीशा मर्डर केस, ये दोनों, ये एक पत्रकार का केस था, ये आपको बहुत बेहतर पता होगा। तो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, जो पुलिस ने अपनी वर्किंग की, टायर के निशानों से 6 महीने पुराने केस को खोला। तो ऐसा नहीं है, मेहनत करते हैं, बहुत सिंसियर अधिकारी हैं, अपने तरीके से काम भी करते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर में हमारे एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं। उस तो ऑपरेशन को जिसने लीड किया था, उनकी वाइफ हमारी इंडस्ट्री में है। जी, तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। पर ये एक हमारी मेंटालिटी है, माइंडसेट है। हम नेगेटिव चीज़ों को, शॉर्टकट्स को, इन चीज़ों को थोड़ा ये कैची लगते हैं, तो इनकी तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, आपकी तरफ लोग इसलिए भी ध्यान देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी शॉडी जो है वो बड़ी हैवी है। मतलब वो जो सलमान खान डोला-शोला बना के आते हैं, सनी देओल दिखाई, जो फ़िल्मों वाले पुलिस वाले होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी है, चाहे इंस्टाग्राम पर देखो या वैसे। तो ये आपने सोचा था, आपका मन था या आप इस इंटरेस्ट में थे? आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था? पुलिस की नौकरी करना या बॉडी बनाना, कैसे क्या था? मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था।
मैं एट द एज ऑफ 21 गवर्नमेंट सेक्टर में मैं आया। पिताजी की वजह से? नहीं, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, हम्म। पर वो डेसू के अंदर थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। और जो मैंने जिम अपना शुरू किया वो एज द एज ऑफ 27 मैंने शुरू किया, और नौकरी पुलिस की? 21 की एज तो में। पुलिस की नौकरी क्या सोच के शुरू किया आपने? देखिए, ये तो अपना एक अंदर का सिर्फ पुलिस की नौकरी नहीं, इससे पहले जब मैं कॉलेज में था एट द एज ऑफ 18, 18.5 साल की एज में रामजस से मैंने ग्रेजुएशन की। फाइनल ईयर में मेरा सिलेक्शन होता है इंडियन एयरफोर्स। अब मैं स्टूडियस था, फैमिली को भी पूरा भरोसा था, मुझे खुद पे भी भरोसा था कि हाँ मैं चीज़ों को बेहतर करूँगा। उसके बाद मेरा यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन हुआ आईटीबीपी के अंदर, और दिल्ली के अंदर टीचर की पोस्टिंग मैंने डाइट भी की हुई है। तो दिल्ली में टीचर का सिलेक्शन हुआ, केंद्रीय विद्यालय में टीचर का सिलेक्शन हुआ। तो आपको कोई इमेजिन करे अब कि आप पढ़ाने जा रहे हैं ऐसे डोलों के साथ? नहीं नहीं, ये हाथ जो में से किताब ली आपने? जो ये जो बिल्ट है, ये बिल्ट मैंने 2016 में, मैं कहूँगा कि 2016 में ये बिल्ट मैंने हासिल किया। 2013-14 के अंदर मैंने पहली बार जिम में कदम रखा। मेरी जॉब 2009 में लग गई थी, उसमें मैंने कमांडो ट्रेनिंग की। 2010 में मैं फील्ड पर आया, और जिम मैंने 2014 में मैंने शुरू किया। तो उस टाइम में बड़ा दुबला पतला 60 किलो का पतला सा लड़का था, और अपने बॉडी वेट को मैं लेकर गया 118 किलो तक। 2016 में फिर मैंने उसको कट डाउन किया। पहला कंपटीशन खेला मिस्टर दिल्ली, उसमें मेरा 5वां प्लेस पड़ा। फिर थोड़ी और अच्छा, एक मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहता हूँ चीज़ों को लेकर। मिस्टर दिल्ली के बाद फिर मैंने और मेहनत की कि नहीं, चीज़ों को और अच्छा करना है। मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। YMCA, मिस्टर इंडिया, तो स्टील तकरीबन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो तकरीबन 18 से 20 मेडल मैंने अपनी इस बॉडी बिल्डिंग जर्नी में पिछले 7-8 सालों में लिए। और मैं पहला ऐसा तिहाड़ का अधिकारी ही रहा जो तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में लेकर गया। और मैं पिछले 5 सालों से नेशनल चैम्पियन हूँ। गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी मेडल मेरे पास हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, एक फिटनेस ने इतनी पहचान दी है, इतना प्यार दिया लोगों का। आपके शो पर आया, और भी मैं करता हूँ पॉडकास्ट, तो अब तो ये एसेंशियल एक पार्ट बन गया है, रूटीन बन गया है मेरा। और कोशिश है कि मैं खुद भी फिट रहूं और दूसरे लोगों को मोटिवेट करूं।